बोलो राम जी महाराज की। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोली श्री किशनदास जी महाराज की। बोली सदगुरु कबीर साहेब की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की। बोली सदगुरु मूर्ति राम जी महाराज की। बोली दाता श्री भक्ति राम जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूजी परम वंदनीय प्रातः सुमरणीय परम सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य श्री वाणी जी महाराज पूज्य भक्तमाल जी चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में अपने मध्य में विराजित परम पूज्य बाग जी महाराज राम प्रकाश सिंह महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्य श्रद्धे तुकाराम जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सभी संत साध्वी माताओं के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम सभा में विराजित सभी सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम धाम नोखारे पावन प्रांगण में बैठ और अपन सभी चातुर्मासिक सत्संग रो जो लाभ ले रहे हैं और बहुत ही सुंदर पावन प्रसंग प्रारंभ है सदगुरु कबीर साहिब रो। पिछले 2 दिन से आप सदगुरु कबीर साहिब रे जीवन री अलौकिक घटना सदगुरु कबीर साहिब री वाणी सदगुरु कबीर साहिब रे उपदेशों ने जो सुन रहे हैं सजनों महात्मा लिखे हैं कोई नोखा कोई ढूंढ का कोई सतगुरु ज्यों जाज सब तिरसी सुख राम कहे भवसागर महाराज। सब तिरसी सुख राम कहे भवसागर महाराज। नौका संग है 200 लाखा तारे जाज सुख शारण गुरु ढूंढ का करे आपनो काज। श्री सदगुरु जी महाराज की। जैसे नौका में बैठ नाव में बैठ 200 आदमी या 300 आदमी एक तीरों दूसरी तीर चलिया जावे नाव री इतनी क्षमता है। डूंडा में कितना लोग जा सके है? डूंडा में 2-4 आदमी इधर सुन बैठ और पहली तीर पहुंच जावे। पर जहाज में लाखों आदमी बैठ और ई तीरों दूसरी तीर चला जावे। सदगुरु कबीर साहिब ई सदीरा ऐसा ही संत हुआ
जारी शरण में लाखों जीवारो उद्धार भी और आज भी वीर भी है। लाखों जीव जो जो सदगुरु की शरण में आया वे सब जीवारी बंदी छुड़ाई। इस वास्ते सदगुरु कबीर साहब रे नाव रे आगे लग्या करे बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहिब। जो जीवारा बंधन ने छुड़ा दिया करे वही बंदी छोड़ है। बहुत सुंदर प्रसंग है। साई भ्रमण करता करता एक नगरी में गया कबीर साहिब। और संत रो तो कर्तव्य है संतन का ये बिणज है निस्दिन ज्ञान विचार। ग्राहक आवे लेन को देने को दातार। सतगुरु जी महाराज की। संत रो कर्तव्य है धर्म रो प्रचार करनो। लोगों री सोई हुई चेतना ने जगानी है सत्संग रे माध्यम से। एक नगरी पहुंचा भक्तों रे घर। भक्ति भावना हुई कि 4-5 दिन अठे बिराज सत्संग करो। कबीर साहिब बिराज का भी भक्ति भावना देख और सत्संग प्रारंभ होगी। जिज्ञासु लोग हा सत्संगी लोग हा जिन्हें सत्संग प्यारी लगती ही पूर्वली पुण्य आत्मा बुठा आए इकट्ठा हो जाता। कबीर साहिब मानव जीवंदरी महिमा सुनाता। बी नगरी में ही एक दामोदर नाम रो सेठ है। ध्यान दे सुनिए बहुत सुंदर कथा है। दामोदर नाम रो सेठ हो मेरे बहुत बड़ो व्यापार हो और मेरे स्वयं रो खुद रो एक समुद्री जहाज हो। जी समुद्री जहाज रे द्वारा वो विदेश जाता व्यापार रे उद्देश्य समुद्री मार्ग से। और भी आस पड़ोस क्षेत्र जो बढ़िया लोग हावे भी दामोदर सेठ रे साथ में व्यापार रे उद्देश्य से बाहर जाता है। नेक और ईमानदार व्यक्ति तेरा धनी है। और दामोदर सेठ री जो पत्नी ही भी पत्नी रो नाम हो धर्मवती। कई नाम हो धर्मवती। धर्मवती भी आस्तिक ही भक्त ही। तो साहिब भी जी भक्त अगर ठहरी उड़ा कहो भाई आस पड़ोस रे लोगा ने भी खबर कर दे बे लोगा ने भी सत्संग रो लाभ मिल जाए। धर्मवती रे घर भी आयो निमंत्रण के भाई सदगुरु कबीर साहब आया है सत्संग हो रही है आपने भी आना है सत्संग में। धर्मवती री ऐसी भावना है कि सत्संग में कोई कथा कीर्तन जठे भी वे तो बात जरूर जाती है। और कबीर साहब फरमायो एक साध संगत गुरु ज्ञान जहां चल जाविए और भाव भक्ति उपदेश वहां से पाविए। जटे संतों री सत्संग वे बुढ़े चलियो जानो बिना ही निमंत्रण चलियो जानो। कोई निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। सत्संग में काई निमंत्रण की आवश्यकता बताओ। संतों री सत्संग जठे भी वे बिना निमंत्रण ही चलियो जानो। सत्संग बहुत बड़ी विया करे के लोग के महाराज मांग छोटी संगत कर दो। अरे मैं क्यों संगत कदी छोटी वही को नहीं। सभा छोटी और बड़ी विया करे भाई। जैसे अभी सभा में 1000-1500 आप भक्त लोग की संख्या में आप विराजित था सब। 1500 नहीं में 20 बेड़ा वेगा आरती है नहीं कि वो 1000 आदमी सत्संग बड़ी है 20 वाली छोटी है। हाँ सभा छोटी बड़ी जरूर है पर सत्संग तो हमेशा बड़ी ही लिया करे। दो व्यक्ति भी इकट्ठे बैठकर ज्ञान चर्चा करे भक्तों री भक्ति री चर्चा करे तो वो सत्संग ही है बुढ़े। और बहुत सारा इकट्ठा हो यार फालतू री बकवाद कहे बकवाद सुने तो वो संगत थोड़ी है। ऐसी संगत जड़ जाए चर्चा नहीं नाम की। अरे बिना दूल्हे की जान कहो किस काम की। भाई जान क्यों हो पे जान बींदो हो पे बैठा रस्ते रस्ते खूब सारी गाड़ियां निकल जा सोचे भाई ये किधर जा रही है।
कोई के रेली वेला, कोई के और कोई काम काज जाता है। छोटा टाबरी माथा माथ जे मोड़ बांधियोड़ो वे तो कि ये बारात है भाई। सत्संग तो वही है जिस सत्संग में ज्ञान री चर्चा वे, नाम री चर्चा वे। सत्संग में कोई मिथ्या फालतू री बात नहीं वे। सत्संग में केवल ज्ञान चर्चा, दूसरी चर्चा वे ही नहीं। ज्ञान चर्चा, भक्ति री चर्चा, सत्संग री चर्चा, सेवा री चर्चा, जीव कल्याण री चर्चा। दूसरी बात सत्संग में नहीं मिले, दूसरी बात कहे तो वो सत्संग है नहीं। इस वास्ते तो कबीर साहब कहो है कि कली काल में सत्संग बहुत दुर्लभ है। कली काल में सत्संग अति दुर्लभ है। सजनों, धर्मवती चली गई और धर्मवती ऐसे तो खूब कथाओं में गई ही, पर आज धर्मवती ने पहली बार सत्संग मिली और सत्संगी कीरी। बताओ, कबीर साहिबरी और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोपकार तोड़ देवे मैदान। बाकी तो ज्ञान ने ज्ञान नहीं बताई दी, पर सबसे सिरे ज्ञान ऐसा निर्मल ज्ञान है, निर्मल करे शरीर, और ज्ञान तो मंडली कहर चकवे ज्ञान कबीर। कबीर साहिब रे ज्ञान ने सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बतायो। कबीर साहिब री बात में कोई आठ तो काट नहीं सकी है सजनों। कबीर साहब वो खरी बात कही। वो धर्मवती भी भाई सत्संग में जठे जगह मिले उठे जाए बैठ जाओ, जठे स्थान मिले। जैसे अभी तो बड़ो ये सत्संग सभा भवन बनियोड़ो है, कई बार ऐसी स्थिति बने है कि जगह भी नहीं मिले है सत्संग में। जठे जगह मिली वो भावपूर्वक जाई, अपने भावपूर्वक सत्संग सुनने लागी बैठ दी। और साहिब वाणी के अनुसार महिमा करी मानव जीवन री। मानव जन्म दुर्लभ है, मिले नहीं दूजी बार। गाइए, मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। पक्का फल जो मानव जन्म दुर्लभ है और मिले न दूजी बार, बहुरी नहीं लागे डाल। मानव जीवन री मेहता बताई कि ये जीवन अति दुर्लभ है। सजनों, सबसे श्रेष्ठतम जीवन आज अपन मिलियो। बाकी जितनी भी 84 लाख में जुनिया हैं वो सब भोग भूमिका है, पर मानव कर्म भूमिका भी है, भोग भूमिका भी है। मानव नए कर्म कर भी सके, भोग भी सके, और कर्मों ने काट और मुक्त भी हो सके। ये तीनों संभावना मानव ने दी। ये बाकी जीवों में है नहीं संभावना सजनों। इस वास्ते भगवान ने सबसे अति प्रिय कुने बताओ, मानव सबसे प्रिय है भगवान ने। जैसे एक पिता रे 4 पुत्र वे, एक पिता रे 4 पुत्र वे, जन समय आया संपत्ति रो बंटवाड़ो वे। बंटवाड़ो वे जना भाई 10-10 बीघे 40 बीघा जमीन है, 10-10 बीघा जमीन दे दी। चल अचल संपत्ति रो तो पिता पुत्रों ने बीच में बंटवारो कर दियो, पर माता पिता रे कोई पास में गुप्त संपत्ति छाने राखियोड़ी है, बाकिन देवे बाजी को सबसे प्रिय वे ना बिन दिया गया, गुप्त संपत्ति बिन दे देवे। अब भी गुप्त संपत्ति रो सदुपयोग कर भी संपत्ति ने दूनी चौगनी बढ़ावे जब तो माता पिता प्रसन्न वे, और यदि भी संपत्ति रो नुकसान कर देवे तो माता पिता भी बेटा माता पिता नाराज वे। बताओ, और इतना नाराज वे दयाल जी महाराज तो लिख दियो, राम राई राजी कैसे होसी, राम राई राजी
जन्म जन्म यो जीवड़ो रोसी, जन्म जन्म यो जीव। राम राई राजी कैसे होसी और जन्म जन्मो जीवड़ो रोसी। एडी महत्वपूर्ण संपत्ति अपने मिली है सजनों, परमात्मा प्रदान करी मानव जीवन रूपी। अब मानव जीवन रो उद्देश्य कबीर साहिब फरमावे केवल खानो पीनो सोनो उठनो काम करनो और मर जानो यही उद्देश्य नहीं। मानव जीवन में बहुत कुछ संभावना है। मानव जीवन विशेषते भक्ति सेवारे वास्ते मिलियो है। मानव जीवन कर्म काट और मुक्त होने वास्ते मानव जीवन मिलियो है। साहिब ऐसे फरमायो और मिलिया रे बाद में भी कितो सुनी। पानी केरा बुदबुदा ऐसे मानुसरी जात, देखते ही छिप जावसी ज्यों तारा छिपे प्रभात। देखते ही छिप जावसी ज्यों तारा छिपे प्रभात। सदगुरु जी महाराज की। पानी केरा बुदबुदा इस मानस की जात, और देखते ही छिप जाओ सिर ज्यों तारा छिपे प्रभात। इतो दुर्लभ जीवन, अरे ये जीवन भक्ति रे वास्ते मिलियो है। काल कद आई और झपेटो मार जावे और ले जावे कोई पतो नहीं चले। आप आकलन कर लो, एक साल रो आकलन कर दो अपना कई परिचित आदमी आपने लगी, वो परिचित आदमी चली होगी, वो परिचित आदमी चली होगी। साई फरमावे कि ये बीरिया तो फिर नहीं, मन में देख विचार आया अवसर मत खोवो और जन्म जुआ मत हार। जीवंद्री महापुरुष महिमा बताई साहिब, और ये बात है जी की बड़ी बारी जो चोट करगी भी भाई धर्मवती रे, और बाकी ऐसी संस्कृत तो कभी सुनी नहीं। यथावत जैसी वाणी में लिखियो गए। जीवंद्री मेहता बताई कबीर साहिब ने। आगे बोलो, आप सभी ध्यान दे सुनो, सब बोलो। अवसर तेरा पल पल में जावे, सुताने नींद क्यों आवे। अवसर तेरा पल पल में सुताने
सदगुरु जी महाराज की, सदगुरु कबीर साहब की। वाह वाह, कैसी कबीर साहब री सतवाणी है। अवसर तेरा पल पल में जावे, ताने नींद क्यों आवे। अवसर, ये कीमती जो समय है, ये प्रतिपल बीत रही है। सूता ने नींद क्यों आवे। कबीर साहब री प्रसिद्ध साखी है कि सूता सूता क्या करो, सूता आवे नींद। जम सिराने यूं खड़ो जो तोरण माते आयो भीन। और भी लिखियो कबीर साहब, कबीर सूता क्या करो, जागो जपो मुरार। एक दिन ऐसा सोवनार लंबे पांव पसार। एक दिन एक गहरी नींद में सोनो है, एक दिन मृत्यु ने प्राप्त होना है। हे मानव, मेरे पूर्व सदगुरु री शरण में जा, भक्ति ग्रहण कर, मंद्रा दुर्गुण विषय विकार छोड़, दुनियादारी रा पद पदार्थ रो प्रीति छोड़ और परमात्मा सु प्रीति जोड़। ये संसार आज ये भौतिक चकाचौंध में, ये दुनिया केवल धन कमाने री ओर में लगी है। ये केन प्रकार बहुत सारो धन कमाईला, बहुत संपत्ति विजावे। ये धन पद प्रतिष्ठारी लोलुपतों में दौड़ते दौड़ते ये पतो ही नहीं चले कि ये कंकड़ पत्थर जोड़ने में कितनी कीमती समय बीत रही, और दौड़ते दौड़ते मौत आ जावे। दौड़ते दौड़ते मृत्यु हो जावे, और कुछ साथ नहीं चले है। क्योंकि जो साथ चलने वाली चीज है, मेरे तो ध्यान ही नहीं करेगा अपने साथ कहीं चली। अपने साथ परमार्थ चले लो सजनों, अपने साथ सेवा चले ली, अपने साथ भक्ति चले ली, बाकी सब चीजें अठहरी अठहरी धरी रह जाए। पर बहुत पसारो कर ले, बहुत पसारो कर ले। दादू दयाल महाराज लिखे, बहुत पसारा कर गया कछु आतन आया, दादू हर की भक्ति बिनार प्राणी पछताया। बहुत पसारो कर गा, कितो पसारो करला, कितनी आसक्ति करला संसार में, इतनी आसक्ति करना, इतो ममत्व करना कि जिस दिन शरीर छूटे, भी दिन शरीर तो मर जावे पर ममता नहीं मरे। भी ममता रे कारण जीव वापिस भूत प्रेत जैसी योनि में आवे, लक 84 जून में आवे, अति दुख पावे बूठे भी ममता रे कारण। ये कारणों से दाता गुलाबदास सिंह महाराज, मूर्ति राम जी जैसे महात्मा त्याग वृत्ति में रहता है, कुछ भी संग्रह नहीं करता है और कोई चीज में प्रीति नहीं करता है। बस एक ही साधन हो, सत्संग और राम भजन। मैंने पता बहुत संग्रह कर ले वहां तो छोड़ने में तकलीफ हुई। जैसे 4 मित्र हा, 4 मित्र कहीं करियो, एक कोठी खरीदी रे उन वास्ते। कोठी में 4 कमरा हा, बड़ी कोठी, कोठी में 4 कमरे हा। एक मित्र तो अपने पूरा सामान जो भी घर हो एक कमरा में लाए रख दियो, बिन भर दियो, पूरा घर सामान कचरो बगदो जो भी हो लाए रख दियो अंदर। एक मित्र हो जो खाने पीने रो सामान लायो, भोजन पानी रो सामान लायो। एक मित्र कहीं करियो, वो कपड़ा लता लायो और बिस्तर लायो और कुछ आवश्यक सामग्री लायो। एक केवल एक बोरी लेना आयो साथ में। समझिया? समय हुई, अवधि आई तो मकान मालिक क्यों खाली करो ही मकान। दुखी रिव्यू समूह ज्यादा बताओ, ज्यादा इकट्ठो करियोड़ो हो भी ज्यादा दुखी हो। अब इन पूरा सामान ने ले जानो है, कटे पटकनो है, बिना तकलीफ की। ध्यान दे सुनो, बीरू कम दुखी ने भी हो। भोजन पानी री सामग्री जी रे पास में ही बिने भी का दुख हो, बीरू कम भी हो पर दुख तो हो। बोरी बिस्तर हा, छोटो मोटो सामान हो, बिन दुख कम नहीं हो। पर जिरकन की नहीं हो वो तो सहज भाव में क्यों ले भाई अपन तो छोड़ दा। वास्ते मानव रे जीवन में संग्रह भी कम रहनो।
और नहीं ममत्वेरो भाव वेणो, मारो मारो कर, मारो मारो कर, इतो इकट्ठो कर लाग जी दिन जावा भी दिन बड़ो भारी पछतानो वे। और अपा नहीं, बड़े बड़े रावण जैसा राजा, बड़ा था रावण सा राजा, जीनो रे बास्ता बाजा, जीत के दे गया डंकार, खाली सब हो गई लंका। रावण जैसा राजवी लंकारा सरदार, सतगुरु की भक्ति बिना वे गया जमारो हार। सतगुरु की भक्ति बिना गया जमारो हार। है प्राणी जीवन भक्ति रे वास्ते मिलियो है। जब ऐसी यथार्थ और ज्ञान री बातां भी धर्मवती रे कानों में पड़ी, बीरो तू हृदय कांपने लाग। अरे राम राम, कितनी समय अपा फिजूल व्यर्थ खर्च कर दी, व्यर्थ में बिताई दी जीवन री कितनी समय। और संत जी तो कितनी अच्छी बातें कह रही है, वही कल काल जाए मृत्यु कद जावे कोई पतो नहीं चले। इस वास्ते भक्ति कर और अपनो जन्म सफल बनाने में ही सार्थकता है। मेरी वो शब्द चोट कर दो सजनों, सत्संग बहुत लोग सुने हैं, पर शब्द सबरे चोट नहीं करे। सतगुरु जी के शब्द को सुन पावत सब कोई, बरसा बरसे चारों दिशा पर मोती तो सीपा होई। सब सुने हैं पर बारिश वह है, पर मोती कठे वह है। सीपी में जो बूंद पड़ेला वो मोती रूप बन जाए। सीपी रूपी कोई भक्त है, मेरे जद गुरु रू ज्ञान दी शब्दरी चोट लगे, मेरो भाव बदल जावे। धर्मवती रे बा बात बड़ी असर कर दी। सत्संग सब लोग चलिया गया पर धर्मवती बैठी रही। साहिब क्यों बेटा, आप भी अपने घर जाओ। धर्मवती बोले कि महाराज हिम्मत नहीं हो रही है हमारी घर जाने की, पग नहीं उठ रहा, ये तो भेजो दिल में बैठ गो है। आप कह रही आओ कैसे एक दिन काल खजाई, और ये तो बात तो वास्तविक है, सही है। तो हाँ, तो ये तो होने ही वालों है, एक दिन सब छोड़ जानो है। हे महाराज, ये जीवन सफल कैसे वे? आप नाम दीक्षा दो, उपदेश बताओ। अब अगलो जीवन जो है, अब मैं आगे कहीं करूं, ये विधि आप ही बताओ। माने मैं आपको नाम दीक्षा लेनी चाहूं। महाराज क्यों, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, थारे ये बात तारे समझ में पड़ गई है भाई। पर बोले एक समस्या आ रही है। कहीं समस्या आ रही है कि मैं सुनी हूं कि पति पत्नी ने गुरु एक साथ बनाना। कबीर साहब की बोली, ये तो कोई गेले लोगों को सुन ली के लो के बाप जी धनी लुगई गुरु है जी का एक साथ बनाना जो इच्छा हो तो, वरना समय रो तो एक पल रो भी भरोसा नहीं। मारे पति देव बाहर गियोड़ा है, वो जा रो मेरे काम है व्यापार रो, वो 5-10 दिन बाद में वापिस आए। गुरुदेव साहिब क्यों शुभ काम में डील करनी ही नहीं, शुभ काम में देरी नहीं करनी। अरे एक पल रो भी भरोसा नहीं, कल रो कैसे विश्वास करा। कबीर जेज नहीं कीजिए 84 गर फेर, भजन बेड़ा से कीजिए और बात में देर। कि नहीं महाराज, ऐसी सुनी हूं मैं तो कि भाई पति पत्नी ने एक साथ गुरु बनाना जोइए। अरे ये तो भ्रमरी बात, कहीं पति पत्नी रो एक साथ जन्मी हो नहीं, हो तो एक साथ मृत्यु वह है। तो इस संशय ने छोड़ दे, ये दुविधा ने छोड़ दे, और बेटा अपने जन्म ने सफल कर ले। जो आप री आज्ञा गुरुदेव, गुरु महाराज नाम री दीक्षा दी, नाम रो दान दियो, और विधि बताई कि ई विधि सु भगवान की भक्ति करनी है, और आज रे बाद में अगलो जीवन ऐसे जीनो है। जैसे वाणी में आयो, इष्ट राम रमतीत आन को पूठ दइए, पग नगे दया पग नगे सदगुरु के दर्शन गइए, हानि लाभ खिलपत भरोसो हरिको आने, अमल तंबाकू बांग छूतरा नहीं छाके, पानी वर्त नित छाण, निर्क भूमि पर पांव धरे, राम स्नेही वो जानिए कार्य अपनो करे। भक्ति री सारी विधि धर्मवती ने बता दी कबीर साहब।
निर्धन ने धन मिले तो कितनी प्रसन्नता वे। आज को इतनी प्रसन्नता धर्मवती ने भी। अब सदा सत्संग में आती और सदा सत्संग सुनती। 10 दिन बाद में मेरा पतिदेव रो कहीं नाम हो भूल गा। गजब काम करियो आप। धन्यवाद सेठ दामोदर, वो भाई कितने ध्यान सुन रही हो आप। अठे बैठा हो कटी और घूम रिया हो। दामोदर सेठ, धन्यवाद भाई वास्ते एक बार जोरदार ताली बजाओ। दामोदर सेठ 10 दिन बाद में अपनी वो यात्रा कर और घर आया। यात्रा कर घर आया, सांझरी समय भोजन प्रसाद बनायो। भोजन प्रसाद कन बैठाण वो धर्मवती अपने पतिदेव ने भोजन करवा रही। और वाक्य भाई अपने पतिदेव बात कहीं छुपा बात कहदा है जी। भोजन करती समय वो अपने पति ने कहे, हे पतिदेव, काशीरा मान संत कबीर साहब अपनी नगरी में आया है। मेरी सत्संग सुनी और मैंने गुरु धारण कर लिया और गुरु दीक्षा ले ली। सेठ दामोदर की कोई बात नहीं, है तो अच्छी बात। जो गुरु महाराज नाम दियो बिरु सुमरण करो, भक्ति करो। पर धर्मवती ने मन में ये ही कि मारा पतिदेव भी सत्संग सुने, पतिदेव भी कबीर साहब रा दर्शन करे और ये भी अपनो जीवन परिवर्तित करे। एक ही मुआ जाल में पड़िया है। क्यों पतिदेव आसाम रा आप ही सत्संग में चालो। तो दामोदर सेठ कहे कि मैं बहुत लंबी यात्रा में आयो हूं और मने तो थकान आ रही है। सत्संग में जाऊं तो ही मने तो नींद आई बुटे। धर्मवती के चाहे नींद ही लो पर साथे तो चलो आप। एक बार तो चल गए ने पतो हो के बुटे तो साहिब कबीर री सत्संग सुनी जन नींद किन आवे भाई। बुटे तो नींद जागे है। संतोरी सत्संग में नींद नहीं आया करे। संत तो जगा दिया करे, आत्मा ने जगजोर कर दिया करे। चलो आज तो चलो ठीक है भाई। नींद आएगी तो थारा गुरुजी कुछ कहवे तो नहीं की नहीं कहे तो चलो साथ गया। और सेठ जी भी बैठ गया, दामोदर सेठ, पत्नी धर्मवती और भक्त लोग। और कबीर साहब री वही सत्संग, वही ज्ञान कि ये जीवन दुर्लभ है और जीवन रो सार भक्ति है। और ऐसा जब कबीर साहब रो सत ज्ञान सुनियो, पता जैसे डालरा टूटा, गड़ा जैसे नीररा फूटा, ऐसे नर जाएगी जिंदगानी सवेरा चेत अभिमानी। ओ खलक सब रेण रा सपना, समझ नर कोई नहीं अपना। सदगुरु जी महाराज की। पता जी दाल का टूटार, गड़ा जी नीर का फूटा, ऐसे नर जावेगी जिंदगानी सवेरा चेत अभिमानी। ऐसे ही जिंदगी खत्म हो जाए। और आज मानव जीवन चलियो गियो, आगे लग 84 जूनी तैयार है जिनमें बहुत पछतानो है, बड़ो दर्द है, बड़ी दुखरी मार है। कबीर साहब रे यथार्थ ज्ञान ने जब दामोदर सेठ सुनियो, दामोदर सेठ री भी सोई हुई चेतना जागृत होगी। सत्संग रे बाद में दामोदर सेठ भी चरणों में पड़ गो, हे गुरुजी माने नाम दीक्षा देओ, नाम दान देओ, माने भक्ति री विधि बताओ। वो सम्राट संत यथावत विधिवत नाम री दीक्षा दिवी और नियम बताया भाई ए नियमारो पालन कर और भक्ति करनी है। अब तो दामोदर सेठ नित प्रतिदिन सत्संग में आवे और 10 दिन तक अवकाश हो, बीच में छुट्टी काम धंधो नहीं हो जीता, हमेशा सत्संग सुनने आता। और गुरु महाराज जो नाम बतायो भी नाम रो स्मरण करता। 10 दिन बाद में
दामोदर सेठ ने जानो हो विदेश वापिस जहाजरी यात्रा में, और जहाज में बैठ गया दामोदर सेठ। और बाकी परिवार जी का लोग था, बाकी जो सेठ लोग था वे भी व्यापार उद्देश्यों भी जहाज में ही जाता है। ई बार वे सारा सेठ अपने बाल बच्चों ने भी साथे ले रवाने भेजा, अपने छोटे छोटे बच्चा ने भी पत्नी ने साथे ले रवाने किया। दामोदर सेठ तो गुरु महाराज रे कहे अनुसार भी जहाज में कोई फोटो फाटो दूजे देवी देवता रा ऐसे पितरा लागोड़ा जगह ने सारा ने बुठे भी समुद्र में ही फेंक दिया और आन पूजा छोड़ और गुरु महाराज दियो भी नाम रो सुमरण करने लगा। बाकी जो सेठ लोग हवे कि तू एन कहीं कर रियो है, तो वो दामोदर सेठ ध्यान पूर्वक समझाया प्रेम में कि भाई एड़े मारे सदगुरु मिलिया माने जो एड़ो सद ज्ञान दियो है। और ऐसा मारा समर्थ गुरुदेव है, गुरुदेव री महिमा करतो गयो। रस्ते रस्ते मार्ग 5-6 दिन जहाज पहुंची, वापिस गुमाए और वापिस आती समय एड़ी सजनो रचना बनाए के भी समुद्र में वो समुद्री तूफान उठ गो, तूफान आए गो। अब सांझरी समय ही 8-9 बजी चारों तरफ अंधारो छाए गो हो और भी समुद्र में एक बड़ो भारी तूफान उठ्यो। अब सारा डरने लगा, समुद्री जब तूफान उठिया करे तो बड़ी बड़ी जहाजा में डूब जाया करे। अभी पूरी जहाज में हा हल्लो मच गो, छोटे छोटे बालक रो रिया है, माया बाया जो भी सेठ साहूकार लोग बैठा रो रिया, क्योंकि मैंने सीधी दिखती ही मौत। अब बुट मौत दिखे जन कहीं काम आवे, बताओ बुट बेंगाड़ो होनर संपत्ति काम आवेगा? आदमी चारों तरफ थाक जावे जन किन पुकार करे है, भगवान ने पुकार करे है। अब अपना अपना जो देवी देवताओं पुकार करे, बाकी सब भयभीत, पर दामोदर सेठ तो एकदम निश्चल और निर्मल भाव से कोई घबराहट नहीं, और भी जहाज में बैठे बैठे अपनो आसन लगा लियो और गुरु महाराज जो नाम दियो भी नाम रो सुमरण चालू कर दियो आपने। क्योंकि भी इन्हें ज्ञान वेगो कि भाई ये शरीर तो एक दिन जाने वाला है, आज नहीं तो कल, भाई एक दिन तो सबने मरणो है, अटकुंड रही हमेशा। अठेरेना नहीं देश वीराना रे, अठेरेना नहीं देश वीराना रे, आखिर जाना रे वीराना रे, आखिर जाना रे, अठेरेना नहीं देश। ये कबीर साहब रो शब्द सुन रखियो हो वो दामोदर सेठ के ई देश में सदा रहनो नहीं है। ओ संसार कांच वाली चूड़ियां, ओ संसार कांच थपक लग्या जड़े जाना रे, थपक लग्या जड़, अठेरेना नहीं देश वीराना रे, अठेरेना नहीं देश। बोलो राम जी महाराज की। अठेरेना नहीं है, इन्हें ऐसो ज्ञान है गो। और जी की हालत सेठ रही और नाव में बैठे लोगारी भी ना, वो एक दिन अपा नहीं आने वालों है। अकान खोल सुन लीजिए, एक दिन बितोर भी तो भय अपाने भी लगने वालों है। जिस दिन मौत आवेला, जिस दिन ही तो भय वेरे सब कुछ छोड़ जानो पड़ी। सजनो सारा डर रे मारे अपने अपने देवी देवता ने प्रार्थना कर रिया है, पर कबीर मरना से वो जग डरे, मेरे मरण आनंद, कब मर हूं कब भेंट हूं पूर्ण परमानंद। संसार मरना डरे है, संत और भक्त मरने नहीं डरे। वो आप रे शांति संतोष पूर्वक बैठ गो।
बीमे एक बूढ़ो जो वृद्ध सेठ हो जो ज्ञानी हो वो जानकार हो वो क्यों रे भाई सदगुरु रो भगत बड़ो तगड़ो विया करे सदगुरु रो भगत विया करे बीमे पावर रिया करे भगवान दा भगत भी चाहिए सदगुरु रो भगत वेज को तेज रिया करे भगवान रे भक्त भी चाहिए सदगुरु रे भगत में बड़ो भारी प्रताप रिया करे चलो इन्हें जाहिर केवा आपा वो वृद्ध जाहिर दामोदर सेठ ने कहे दामोदर सेठ तू आते टाइम रस्ते में 6 दिन थारे गुरुदेव री महिमा करी कि मारे गुरुजी ऐसा है जो काल रे बंधन नु बंदी छुड़ाई लेवे आज मौत सामी दिख रही है और मैं वृद्ध और मैं सारा नाव वाला थारे सामी हाथ जोड़ा यदि थारे सदगुरु की सामर्थ्य है तो आज सारे सदगुरु ने विनती कर कि डूबती जहाज ने बचाई लेवे तो मैं सारा परिवार रे साथ में थारे सदगुरु रे चरणों में जाहिर पड़ जावा और मैं कनु नाम दीक्षा लेवा और मेरे कहे अनुसार भक्ति करा दामोदर सेठ की ओर देखो आज अब की पड़ी है जन मारे सदगुरु याद आया है और मैं आती समय महिमा करते हुए मैं ध्यान ही नहीं देता दामोदर सेठ अपने सदगुरु कबीर साहब ने याद करे और प्रार्थना करे हे गुरु महाराज ये बोलो भगत आपने 6 दिन तक बहुत महिमा करी है लोगों के सामने मैं तो जीवन नहीं मांग रही हूं मने जीने मरने की कोई परवाह नहीं है पर आपरी महिमा और आज यदि आप बचाई लो तो ए जीव भी आपरी शरण में जाए अपना जीवन सफल कर ले ये प्रार्थना करी और सजनों दरियाल जी महाराज री वाणी सत है कि साधु चाले पेंड दस्तो हरि आवे सो संकट पड़े जब साथ में सब संतन के सोग दरिया साई हरि करे परचा माने लोग भी समय सजनों एकाक ऐसी कृपा भी कि वो समुद्री तूफान जी जगारो भी जगे माते शांत धन्य है ऐसे सदगुरु ने भाई सब जय जयकार करी इधर सदगुरु कबीर साहब दिल्ली में सत्संग कर दिया है सांझरी सत्संग में सर्दी रा दिन हावे और शेषा देखते देखते कबीर साहब रा जो श्वेत वस्त्र पहनता हा कबीर साहिब सफेद सफेद री कबीर साहब वाणी में बहुत महिमा करी सफेद वस्त्र सारा ही पानी भीगा भक्त लोग पूछियो महाराज आप ये सफेद वस्त्र भीग कैसे गा सर्दी रा दिन है कबीर साहब कहे अरे कुछ भक्त पुकार कर रिया हा वे भक्तों ने बचाने वास्ते मैं गयो हो समुद्र में कई तो मान ली जो परम जिज्ञासुआर कई मानी को नहीं पर दूसरे दिन सारा रो भरम हो जुको मिट गो क्योंकि सारा ही वे जो जहाज में बचिया हा वे अपने पुत्र परिवार के साथ में आई और कबीर साहब के चरणों में गिर पड़िया नाम दीक्षा दे और मारो जन्म सफल करो एक सदगुरु के पास में इतनी सामर्थ्य व्या करे मधु सेठ ने दरियाल जी महाराज बचायो और दामोदर सेठ ने सदगुरु कबीर साहब बचायो धन्य है ऐसे सदगुरु ने गायो है वाणी में आगे बोलूं आप सब ध्यान पूर्वक सुनो और सब बोलो भैया हारे भगत पीड़ मिटाने वाले भगत पीड़ मिटाने वाले दर्द दुख दूर हटाने वाले वो दर्द दुख दूर हटाने सतगुरु सायब कबीर वो भगत पीड़ मिटाने वाले हाँ नल नील यतन कर हारे हाँ नल नील यतन
वर को करी पुकार। अरे जाई सत रेखा की सुधारो, जाई सत रेखा लिखी सुधारो, समंद पर सिला तीराने वाले, वो समंद पर सिला तीराने वाले। अरे दिन दिन सतगुरु सायब कबीर, वो भगतरी पीड़ मिटाने वाले, वो भगतरी पीड़ मिटाने वाले, भगतरी पीड़ मिटाने वाले, दर्द दुख दूर हटाने वाले। अरे सादा मोदर का होत अकाज, सादा मोदर का होत अकाज, अर्ज कर डूबत तारी जहाज, अर्जी कर डूबत तारी जहाज। अरे लाज मेरी रखना गरीब नवाज, लाज मेरी रखना गरीब नवाज, आज नदी पार लगाने वाले, आज नदी पार लगाने वाले। दिन दिन सतगुरु सायब कबीर, वो भगतरी पीड़ मिटाने वाले, वो भगतरी पीड़ मिटाने वाले, वो भगतरी पीड़ मिटाने वाले, दर्द दुख दूर मिटाने वाले, वो दर्द दुख दूर मिटाने वाले। अरे जब विषधर डसियो आय रे, जब विषधर डसियो आय, वो पुकारे इंद्रमती अकुलाय रे, पुकारे इंद्रमती अकुलाय। अरे आज मेरी बेटी कर जो साये, आज मेरी बेटी कर जो साये, बिरोली मंत्र सुनाने वाले, वो बिरोली मंत्र सुनाने वाले। अरे दिन दिन सतगुरु सायब कबीर, वो भगतरी पीड़ मिटाने वाले। अरे दोई कर जोड़ दीन धर्मी दास, दोई कर जोड़ दीन धर्मी दास, दर्शन दीजो पूर्ण कर जो काज, दर्शन दीजो पूर्ण कर जो काज। अरे मेटो मारे जन्म मरण री त्रास, मेटो मारे जन्म मरण री त्रास, शतपद प्राप्त कराने वाले, वो सतपद प्राप्त कराने वाले। दिन दिन सतगुरु सायब कबीर, वो भगतरी पीड़ मिटाने वाले। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की।
धर्मदास जी महाराज महिमा करी कि दिन दिन सदगुरु सत कबीर पीड़ा मिटाने वाले, साहा दामोदर का होत आकाज, अर्जी कर डूबत तारी जाज, लाज मेरी राख दी जो गरीब नवाज, आज नदी सु पार लगाने वाले, दिन हो सदगुरु साहिब कबीर, भगत की पीड़ मिटाने वाले। सजनों सोचो, वो 7 दिवस पहला या 10 दिवस पहला दामोदर सेठ यदि गुरु महाराज को शब्द नहीं लेतो, आज भी जीवन बचतो कहीं, वो आज काल रे मुख में चलियो जातो। पर ये वचन सत्य है कि संत मिलिया इतना टले, काल जाल जमचोट, शीश निवाया गिर पड़े लख पापारी पोट। और एक भगत रे सारे कितने लोगों की रक्षा होगी, कितने लोग भक्ति रो मार्ग ले और अपने जीवन में सफल बनायो। सजनों, लाज मेरी रखना गरीब नवाज, आज नदी पार लगाने वाले, जब विषधर डस्यो आई, पुकारे इंद्रमती अकुल आई। आगे रो प्रसंग ऐसो है, इंद्रमती नामरी एक रानी है, कई नाम हो इंद्रमती। इंद्रमती जी की एक धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। वो इंद्रमती ने ऐसे कोई संत मिलिया और बा गुरु बनाया बेने, तो गुरु महाराज ने कहता भाई देखो, जिका में जितो ज्ञान वे और जिका ने जितो पतो वे, वो भी तो ही बताया करे, समझ गया ना। बे गुरु जी लाई सरल सीधा संत महात्मा, हाँ इतने बड़ो कोई तत्व ज्ञानी संत नहीं है। वे कह दियो कि बेटा दान पुण्य करनो, कहीं क्यों दान पुण्य करनो, क्योंकि तू रानी बनी है, पूर्व जन्म में कोई दान पुण्य अच्छी जगह माते थारो धन खर्च कियो, कोई भूखा ने भोजन करायो, तो तू रानी बनी है, इस जन्म में भी तने दान पुण्य करनो है। वैसे दान पुण्य तो सब व्यक्ति ने करनो जोईए, दान पुण्य परमार्थ प्रत्येक व्यक्ति ने करनो। दान पुण्य की बात बता दी, घर आयोडे अतिथि संत रो सत्कार करनो, भोजन करानो, बिरु लाभ मिली तने, तो भी देखो एक अच्छो मार्ग बताई दी होगी ने कि घर आयोडे संता ने भोजन करनो, संतरी सेवा विशेष करनी। बाकी सेवाओं तो लाभ हुआ है, पर संत सेवाओं विशेष लाभ हुआ है। कैसे लाभ हुए? घर में और तो पशुधन खूब बंदियोड़ो है, पर दूध देवनाली गायरी सेवा जीती हल्ली करा भी तो हल्लो फायदो, मेरी सेवा करो दूध हल्लो दे, और जिकी दूध नहीं देवे तो बीरी सेवा तो बीरी भी करनी चाहिए, पर भाई दूध प्राप्त नहीं वे। दूध देवनाली गायरी सेवा करो तो ही दूध प्राप्त हुई। और एक बात, दूध देवनाली गायरी लात भी खानी पड़े, लात यानी बीरी त्रास भी सहन करनी पड़े। कुछ कह दे ऐसा संत, ऐसे गुरु लोग दो अपाने शब्द कह दे तेज, तो भी अपाने सहन करना पड़े। जन के भाई दूध देवनाली गायरी लात खानी पड़े, तो संतरी सेवा कर दे तो तने लाभ मिली। वह गुरु जी कहेगा इंद्रमती रो हमेशा रो नियम, अब वह नियम ले लियो कि भाई हमेशा भोजन कराई एक संत ने नित्य भोजन कराई, और फिर मैं भोजन करूं। वह संत महात्मा आता रहता, कोई ना कोई संत भी रस्ते पधारता रहता है, संता ने पहले भोजन करा देती और फिर करती। कई महाराती हाजी का तो ई ताक में ही रहता है कि ठीक है भाई इंद्रमती वैसे भी भोजन कराए, मैं ना करे को नहीं, चलो पर 5-10 संतों की पंक्ति हमेशा इंद्रमती की घर लग जाती। अब आगे कहीं यो सजनो जी समय बीती तो आगे कुंभरो मेड़ो आएगा। ये देखो कितनी सुंदर वाणी जी में ये कथा आई है कबीर साबरी प्रसंग में। तो कुंभरे मेला में सारा ही संत हाजी का तीर्था में चलिया गया। कुंभरे मेला में सब तीर्थों में जावे, सब तीर्थों में चलिया गया। अब आज कोई संत नहीं आया, तो इंद्रमती पूरे दिन खुद भूखी रहेगी, पर तो नियम पक्को हो बीरो, और बाप भोजन नहीं करियो। एक दिन बीतिया, 2 दिन बीतिया, राजा साहब कहे आप ऐसे मत करो, रानी साहब भोजन कर लो।
पर इंद्रमती के नहीं, मारो गुरु महाराज रो दियोड़ो नियम है, 3 दिन भोजन नहीं करियो, काया दुर्बलेगी। ऐसे करते करते 9 दिन तक वो एक व्रत भोजन नहीं करियो हो, क्यों कोई संत नहीं आया तो मैंने जिमाए पहले मैं भोजन करूं नहीं, बहुत दुर्बल कमजोर पड़ गई और मतलब मरणासन स्थिति में बन गई। अब यदि 2-3 दिन भोजन नहीं करे तो मर जाए। पर ऐसे जो भक्त हुआ करे, मेरे वास्ते भगवान कोई न कोई रस्तो होद लिया करे। कबीर साहब ने दिल्ली में सत्संग करते करते प्रेरणा भी कि जाओ इंद्रमती रानी के पास में जाओ आप। साहिब रवाने भेजा। आज लगभग ये 10वां दिन दीनहीन बोल नहीं रही है, अपनी भी सैया माते पड़ी है। वो रानी अपनी दासी ने बोले कि जार ऊपर अटारी माते चढ़ दे, कोई संत आवे कहीं। ऊपर जाई वा देखे तो श्वेत वस्त्र, ये लंबी दाढ़ी, सफेद टोपी, ई वेश में एक महात्मा दिख रहा है। वो दौड़ी दौड़ी आई क्यों रानी साहब आज कोई संत आ रिया है। रानी के भाई मारी तो हिम्मत है नहीं उठने री, तो सामी जार भी संता ने अपने महल में ला भोजन करा। दासी जावे सामने, कबीर साहब आया। दासी प्रणाम करे और बोले कि राजा और रानी आपने महल में निमंत्रण दियो, चालो भोजन करो। साहिब क्यों भाई ऐसे में राजद्वारे जाऊं नहीं, यदि वे खुद आवे और खुद आई और दीनबंद की रे साथ में यदि निवेदन करे तो मैं जा सकूं, वरना वे तो राजा है और बिन आदर बिन मनवार तो कोई रे घर जानो भी ठीक नहीं है। वैसे आयर वापिस रानी ने कियो तो धीरे धीरे चलती चलती इंद्रमती आयर प्रणाम करिया, आय प्रणाम करिया और इतनी दुबली पतली। इंद्रमती बोले साहिब भोजन करो आप, मैं 9 दिन से भोजन नहीं करियो। तो कबीर साहब के ये अट क्यों पकड़ियो तुम कि मारे गुरुजी मैंने बतायो है। अरे वो परमात्मा 800 नहीं मिले। पहली बात तो ये कही है, राम तुम्हारे गटके माही प्रेम प्रीति सु पाओ, हट तो किया राम नहीं रीजे रे कोई मूर्ख ने समझाओ। परमात्मा हट विद्या से तो बिल्कुल प्रसन्न नहीं है। पर देखो वीरो हट एक तरीके में देखी जाओ तो बढ़िया भी वेगो एड़े संत पदार्थ का भी नहीं मिलगा। मारे कई अनुसार भोजन कर ले और जो तन थारा गुरुजी साधना बताइए, ये साधना परम मोक्ष नहीं मिले, परम कल्याण नहीं वे है। ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ दान पुण्य ये ठीक है, पर नाम रे समान नहीं। कल्याण तो भक्ति करना वे, विधिवत नाम स्मरण करना वे। पर इंद्रमती ने इतनी जल्दी बात समझ में आई नहीं। बात क्यों नहीं जीमो नहीं, आप जीमो पहले प्रसाद। तो साहिब जो यथावत प्रसाद पायो, प्रसाद पाए बाद में इंद्रमती भोजन करियो। और इंद्रमती ने क्यों, इंद्रमती वो तो अगली पिछली जानने वाला संत था। आज तो 6ठे दिन थारी मौत है। कितने दिन? 6 दिन बाद में थारी मौत है। यदि थारे गुरु में सामर्थ्य है तो थारे गुरु ने याद कर लीजिए, और बेरू कार्य नहीं लागे तो मने याद कर लीजिए। तो मने याद कर लीजिए, ई भाव से याद कर दे कि आज मने बचाओ तो मैं आपकी शरणागत में जीवन भर रही हूं और आपके वो भक्ति करूं। ऐसे के ईसाई ब्रह्मगा 6ठो दिन और वो दिन काल रो दिन मेरी मृत्यु निश्चित थी। पर एक समर्थ संत कहवे नहीं भाई रेख माते मेक लगाई दिया करे। एडे समर्थ संत था कबीर साहब। 6ठे दिन काल आयो, बिन ऐसे लग रही हो का प्राण पंखीरू छूट रिया है, कोई उपाय नहीं है। और काल की रूप में आयो कि विषधर डस्यो आई, सर्प रूप में काल आयो। काल रा कई रूप है, सर्प रूप में जावे की रूप में काल रा अनेकों रूप है, कोई रूप में काल आ जाओ। आज संसार में इतनी मौता वे है, एक तरीका थोड़ी वे। कणई तो कहाँ आडटे जाएगा, कोई रिके कोरोना वे
कोई रेखे आ बीमारी वेगी, कोई चलते चलते पड़ गो, कोई एक्सीडेंट वेगो, कालरा हजार रूप है। आज काल आयो सर्प रूप में, विषधर डसगो आई। जिस समय इंद्रमती अपने महल में जा रही, सीढ़ियों में चल रही ही, भी समय सर्प आई डसगो और सर्प रो जहर छड़ियो। पुकारे इंद्रमती अकुलाई, आज मेरी बेगी कर जो साई, बिरोली मंत्र सुनाने वाले। हे सदगुरु, आज मारी रक्षा करो, आज यदि मारी आप रक्षा करो तो मैं आज जीवन आपरी शरण नहीं छोड़ूं। सजनों, भी इंद्रमती ने विश्रो जहर नहीं छड़ियो, जैसे मीरा माते कोई विश्रो असर नहीं दियो हो, भी भक्तमती इंद्रमती रानी रे कोई विश्रो असर नहीं दियो। बच तो गई, पर अब भी सदगुरु ने खोजे कठे और बीरो कोई संत रो पतो नहीं। वो संत तो रमगा, पर इंद्रमती में अब वो स्थिति वापिस होगी कि इंद्रमती रा वापिस खान पान छूट गा। हे साहिब कद आओला, जैसे धर्मदास जी कही, दर्शन दीजो रे साहिब माने, दर्शन दीजो रे, करुणा सिंधु कबीर मां पर मेर करी जोरे। करुणा सिंधु कबीर मां पर मेर करी जोरे। चात्रक के चित स्वाति बसे, जल भावे ने दूजो रे। चात्रक के चित स्वाति बसे, जल भावे ने दूजो रे। जैसे कागा जाज का तिन और न सूजे रे। दर्शन दीजो रे सायब माने, दर्शन दीजो रे। करुणा सिंधु कबीर मां पर मेर करी जोरे। हे साहिब आप माने दर्शन दो। ऐसे इंद्रमती वो रो रही है। इंद्रमती ने खान पान भोजन वो महल है। अब तो इंद्रमती की एक ही इच्छा है कि वो सदगुरु माने कद मिले। रात्रि में नींद नहीं आवे, दिन में भूख नहीं लागे, अन्न नहीं भावे, नींद न आवे, वीरे सतावे मोह। गायल ज्यों घूमत फिरूं रे, गायल ज्यों घूम, दर्द न जाने कोई घड़ी नहीं आवड़े रे समरा। तुम दर्शन बिना मोए पलक नहीं आवड़े रे समरा। तुम दर्शन बिना मोए। एक पल नहीं चैन पड़े, खान पान सब छोड़ दिया। और जब भगत सच्चे मन से भगवान ने पुकार करे है, अपने इष्ट देव ने पुकार करे है, तो वो भगवान इष्ट देव कृपा करिया करे है। दरियाव जी महाराज लिखियो, चौमासे ऋतु जानकर पृथ्वी को जल देत, कबूक आवे बिना ऋतु रुस चात्रिक के है। चौमासा में बारिश हुई है, पर पपैयो नाम रो एक पक्षी जिरु प्रण लिया करे कि वो धरती माते पड़ी बूंद नहीं ग्रहण करिया करे, वो तो बारिश री अदर बूंद सु ही अपनी प्यास बुझाया करे। चाहे प्राण क्यों नहीं छूट जावे, पर आप रो प्रण नहीं छोड़े। तो दरियाव जी महाराज कहे भी पपैयारी पुकार सुन, और भगवान ने कभी बिना ऋतु भी बारिश करनी पड़े। बिन चौमासे ही भी पपैयारी पुकार सुन और भगवान बारिश करे है। तो कोई कहे पपैयो यदि भगवान ने याद करे तो भगवान भी ने मुक्त क्यों नहीं कर देवे। अरे वो भगवान ने मुक्ति रे वास्ते याद नहीं करे, वो पानी बात याद करे। पानी बात याद करे तो भगवान पानी दे देवे, काम पूरा होगा। वो भगवान वास्ते भगवान ने नहीं पुकारे, जल रे वास्ते भगवान ने पुकारे है। और यदि भी मूर्ख पक्षी ने पतो नहीं, अरे जो परमात्मा जल दे सके है वो तो मुक्ति भी कर सके है। ऐसी भक्त कोई पुकार करे
तो दर्शन दिया करे। जद इंद्रमती रे मेलों में सदगुरु कबीर साहब वापिस पधारिया है। पुकारे इंद्रमती अकुलाई, आज मेरी बेगी कर जो साई, बिरोली मंत्र सुनाने वाले, दिन दिन मेरे सदगुरु सत कबीर भगत की पीड़ मिटाने वाले। भक्तों री पीड़ कुछ ई तरह मिटाई ही, और इंद्रमती रे मन में प्रसन्नता। आज तो माने सच्चे सदगुरु मिल गया है। आज तो माने कि भव सागर से पार करने वाला गुरु महाराज मिल गया है। अरे माने पिया मिलिया सत ज्ञानी, पिया मिल गा सत ज्ञानी। गाइए माने पिया मिलिया सत ज्ञानी, पिया मिलिया सत ज्ञानी। ऐसा पिया मैंने कबू नहीं देखा, ऐसा पिया मैंने कबू नहीं देखा। अरे देखत सूरत लुबानी, पिया मिला सत ज्ञानी। देखत सूरत लुबानी, पिया मिला सत ज्ञानी। अरे अपना स्वरूप ने चीनो ये सजनी, अपना स्वरूप ने चीनो ये सजनी। जब पीव जीरे मन पानी, पिया मिला सत ज्ञानी। जद पीवे जीरे मन पानी, पिया मिला सत ज्ञानी। सुख सागर में नाव मेरा हंसा, सुख सागर में नाव मेरा। मुक्ति भरे जहाँ पानी, पिया मिला सत ज्ञानी। मुक्ति भरे जहाँ पानी, पिया मिला सत ज्ञानी। अरे धर्मीदास ने पिया भल पाया, धर्मीदास ने पिया भल पाया। अरे मिट गई आमण जानी, ये लिए पिया जी मिला सत ज्ञानी। मिट गई आमण जानी, पिया मिला सत ज्ञानी। बोलो राम जी महाराज की, सर्व संत महापुरुषों की। वाह वाह।
मानी पियाजी मिलगा सत ज्ञानी। सदगुरु मिलिया तो धर्मदासी महाराज जी धन्य धन्य हुआ। धर्मदास जी कबीर साहब रे शिष्यों में विशेष शिष्य हुआ। कल परसों री सत्संग में आप आगे धर्मदासी महाराज रो भी दिव्य प्रसंग आए, धन्य है। आज री कथा में आप सुनियो इंद्रमती रानी रो कल्याण कैसे करियो और सेठ दामोदर रो कल्याण कैसे करियो। अब कहीं यो सजनो सदगुरु कबीर साहब री ख्याति, सदगुरु कबीर साहब री भक्ति रो प्रभाव देश देशांतर में फैल गो हो। तो काशी रे पंडित लोगों ने बड़ी भारी ईर्ष्या वेगी जनावे क्यों अभी कबीर ने बदनाम कैसे करा जी। संसार में कबीर साहब री इतनी कीर्ति फैली है, इतो दुनिया में अबजस फैलाना है। देखो जब भी कोई धरती रे माते ऐसे बड़े संत आया तो भी भक्ति रे प्रचार प्रसार रोकने वास्ते काल भी अपने दूतों ने भेजिया करे कि भाई भक्ति रे प्रचार प्रसार माते रोक लगाओ। तो काशीरा 12 पंडित, किता पंडित 12 पंडित, 12 पंडित कबीर साहब रा चेला बनगा झूठ मूठरा। यानी कबीर साहब रे जेडी वेशभूषा पहननी बेड़ी वेशभूषा पहन ली, हाथ में कमंडल ले लिया और सातों चारों धाम और सातों पुरी अयोध्या, काशी, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, मथुरापुरी, मायापुरी, हरिद्वार और उज्जैन, ये 7 पुरियां हैं भारत में। ये 7 पुरिया में घूमिया और घूमर कहो हो भाई मैं कबीर साहब रा चेला हार काशियों आया हाँ। कटो आया हाँ, काशियों आया हाँ। क्यों आया हाँ कि कबीर साहिब एक बहुत बड़े भंडारे रो आयोजन रखियो। आप सब ने भी भंडारे में पधारना है, बल्कि कबीर साहब कोई भंडारे रो आयोजन नहीं रखियो और झूठ मूठ प्रचार कर दियो। जन भाई प्रचार करे जना तो संतारा बड़ा बड़ा जठे अखाड़ा हा, जठे बड़ा बड़ा राम द्वारा हा, बुठे भी जाहिर प्रचार कर दियो हो के कबीर साहिब रे भंडारो। अब संतान ने तो बड़ो कोड दियो के कबीर साहब रे भंडारो, काशी में कबीर साहब रे भंडारो। कबीर साहब ने खबर मालूम ही नहीं। कुछ दिनों कबीर साहब देखे है कि संत अपनी मंडलियों रे साथ में आ रिया है कि काशी में भंडारो है रे, काशी में भंडारो है। रविदास जी महाराज और कबीर साहब चर्चा करे। अरे रविदास जी महाराज बोले बोलो साईं ये भंडारा रो निमंत्रण कौन दे दियो? लागे कि खुरापाती लोग और कोई नयो इनको बाउंड्री बनायो है संसार में। साहिब क्यों चलो भाई मालिक की मर्जी है, जीव वे जन वे ठीक है। साहिब तो अपनी कुटिया में जाए, रविदास जी और कबीर साहिब तो भजन करने लगा। परमात्मा वो तो स्वयं परमात्मा रूप या फिर भी कहे हे भगवान अब इतने संत महात्मा आए यदि भूखा चलिया जाए तो फिर तो बात गलत और बन जाए। अब ई भंडारा निमंत्रण मान बादशाह सिकंदर लोधी करने भी समझार की कि कबीर साहब काशी में भंडारो करे। सिकंदर लोधी अपनी सेना रे साथ आए गो हो काशी में। अब तो वही हाथी भी पर भक्तों री आस भगवान पूरिया करे है। आया रे भिणजारा के सौ आया रे भिण काशी लाया माल अपारा, काशी लाया भिणजारा के सौ आया रे भिणजारा। भगवान री सद प्रेरणा सु भगवान भिणजारा रे रूप में आया। केसव भिणजारा नाम सु आया और साथे कितो सामान लेना आया। आप तो पूछो मत, बैलगाड़ी भरी है अच्छे अच्छे पकवानों, लाडू पेड़ा मिठाई से। और
सब आसन बसन, धूनी पानी, कंबल, सौल, दुसाला, लंगोट, सारी व्यवस्था साथ में। नवलक बोरी भरी रे विशंबर, नवलक बोरी दिया कबीर भंडारा रे, दिया कबीर भंडारा। अरे आया रे भिणजारा, काशी लाया मालया पारा, काशी भिणजारा। धरती ऊपर तंबू ताने, धरती ऊपर 34 किया बाजारा रे, 34 किया। गाइए आया रे भिणजारा, काशी लाया माल अपारा, काशी लाया भिणजारा। अरे भगवान भक्तों रे वास्ते ऐसे व्यवस्था कर दिया करे भी काशी नगरी ने ऐसे सजाई दी जैसे कोई दुल्हन ने सजावे है। और सब लोग कहे काशी कौन देश लदियाई, काशी कौन ना कहू बंद्यान बारा रे, ना कहू बंद्यान आया रे भिणजारा। अब कि गर्मी रा दिन था, गर्मी पड़ रही तो भी परमात्मा रे पास में तो सारी व्यवस्था, चलो बारिश कर दी और चारों तरफ ठंडो माहौल। अपरंपार पार गति तेरी, अपरंपार कित उतरी जलधारा रे, कित उतरी। अरे आया रे भिणजारा। साहूकार नहीं कोई जा रे, साहूकार। अरे काशी नगर मंजारा रे, काशी नगर भिणजारा के सौआया रे भिण। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब आप अलख करतारा रे, आप अलख आया रे भिणजारा। काशी लाया माल अपारा, काशी भिणजारा के सौआया रे भिण। बोलो राम जी महाराज की। कैसे व्यवस्था हुई भाई? सारी व्यवस्था वेगी। काशी नगरी दुल्हन री तरह सजगी, सारी चीजा आने लगी। सिकंदर लोधी की ओर में तो धरती रो बादशाह हूं, फिर मारे भी एड़ो आयोजन नहीं लियो है। कबीर साहब मिला तो सही, कबीर साहब कुटिया में बैठा हा, बादशाह सिकंदर लोधी जाए प्रणाम करिया। आपने किसी पूंजी है महाराज, आप इतनी पूंजी री व्यवस्था कटू करी हो। कबीर साहब के पूंजी मारे नावरी, जानते सदा निहाल। कबीर गरजे पुरुष बलर चोरी करे नहीं काल। अरे मारे तो नावरी पूंजी है, और जिरे पास में नावरी पूंजी है मेरे को कोई कमी नहीं है। मेरे भगवान अरस्वर सारी व्यवस्था साइब रहेगी। और जिका वो ढोंग करने वाला हा, जिका झूठो प्रचार करियो हो, बेबी भंडारे में चेला बन गया कबीर साहब। क्यों वो भंडारो थारे वास्ते भी हो भाई।
सारी व्यवस्था रहती। अरे महापुरुषों की महिमा अपरंपार है, सदगुरु कबीर साहब ने धन्य है, ऐसे महापुरुषों ने प्रणाम है। अब आगे भी अस्थाई तो कबीर साहब रो तो लंबो चौड़ो जीवन काल है, ये प्रसंग ने अपा कल परसों री सत्संग में सुनाला।